तो हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक और नया वीडियो लेके। और ये वीडियो है आपकी और मेरी चूतियापंती का। चूतियापंती का कैसे, ये मैं सोचता कि गाली बकरा मैं, सच में हम चूतिया ही हैं हाले, हमसे बड़ा चूतिया कोई नहीं है। अब कैसे वो भी बता देता हूँ मैं कैसे। तो भाई हम लोग हैं देशभक्त, वो कहते हैं हम तगड़े वाले देशभक्त हैं। हमारे लिए पहले हमारा देश है, उसके बाद कुछ और है। लेकिन हम उसी देश में आग लगाने के लिए खुद ही फंड कर रहे हैं। ये सोच नहीं रहे कि उससे हमारे देश पे, हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। अब ये भी बता दूं कैसे। जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं दबा के देखते हैं उनको, इतने सारे व्यूज़, इतने सब्सक्राइबर, दबा के देख रहे हैं, दबा के जैसे कहते हैं, रात दिन सुबह शाम उनके पाकिस्तानियों के मुँह से अपनी तारीफ़ सुनना बड़ा अच्छा लग रहा है हमें। लेकिन वो चूतिया बना रहे हमारे साला, हमारा ही चूतिया बना रहे हैं मसाले। चूतिया बनाया तुमको। व्यूज़ अगर इंडिया से व्यूज़ आते हैं तो ज़्यादा पैसे मिलते हैं, और पाकिस्तान से आते तो कम पैसे मिलते हैं। 90% इनके व्यूज़ होते हैं इंडिया से, और वो जाते हैं 1 नंबर में। चल रहा इतना बड़ा स्कैम कैसे भाई? देख, YouTube पे जो एड्स चलते हैं उसके पैसे कंट्री वाइज डिफर करते हैं, राइट। तो अगर कोई वीडियो पाकिस्तान में देख रहा है तो उससे उस क्रिएटर को कम पैसे मिलते हैं, पर वही वीडियो अगर इंडियंस देख रहे हो तो उससे क्रिएटर को ज्यादा पैसे मिलते हैं। और ये पाकिस्तानी इसीलिए ऐसे रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं जिसमें हिंदुस्तान की तारीफ हो रही हो, ताकि और ज्यादा इंडियंस इसे देखें। हाँ, तो डॉलर में जाते हैं, डॉलर से फिर जाते हैं वहाँ पे इंडियन यूट्यूबर, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के पास, गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट वहाँ से टैक्स काटती है, टैक्स पैसा जाता है गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट से जाता है ISI के पास, वहाँ की आर्मी के पास, और वो यूज़ करते हैं हमारे देश के खिलाफ। और मुझे तो यार अब तो ये भी लगने लग गया है कि ये जितने यूट्यूबर्स हैं ना, ये भी साले उन्हीं के टट्टू हैंगे। अब ये पूछो कैसे। लास्ट इतने सालों में हमने देखा होगा कि कोई भी अगर जर्नलिस्ट आवाज़ उठाता था या फिर इंडिया के बारे में बोलता था या पाकिस्तान की बुराई करता था तो बंदा गायब हो जाता था झट से। लेकिन ये कुछ यूट्यूबर्स हैंगे, ये कुछ भी बोलें लेकिन इनको कुछ होता ही नहीं है यार। ना इनको थ्रेट आती हैं, ना कोई कुछ बोलता है, ना उठाता है, ना इनको कोई घेरता है। क्यों? दामाद लग रहे हैं इनके, या इनकी बुआ के लड़के हैं, इनके बाप बने बड़े साले ये, जो इनको कोई कुछ नहीं बोलता। मज़हब के खिलाफ भी बोल देंगे, वैसे ही बोल देंगे, और कोई थर्ड वैसे बोल दे तो साले आग लगा देंगे, मार देंगे उसको। तो इनको क्यों नहीं बोला जा रहा, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। मेरे दिमाग की बत्ती पता है कब जली? मैंने निम्रा अहमद का वीडियो देख रहा था मैं। अब आप ना सिर्फ IPL देख सकते हैं बल्कि इस पर अपना ओपिनियन देकर बहुत से प्राइजेस भी विन कर सकते हैं, वो भी lotus365.in पर। भाई साहब ये तो इंडिया की ऐड कैसे कर रही है? इसको पाकिस्तान की करनी चाहिए, पाकिस्तान में जो चलता है। फिर थोड़ा सा रिसर्च करा तो पता लगा मैंने साला हमारा ही खा के हमारे ऊपर ही आग लगाते हैं साले। और आजकल इनका नया नैरेटिव चल रहा है कि इंडियन से बात कर रहे हैं सबसे, और हम भी चूतिया की तरह कभी गली दिखा रहे हैं, कभी ये दिखा रहे हैं, कभी वो दिखा रहे हैं, अपनी सोच रहे हैं कि ओए होए हम शहंशाह बन गए हैं, बड़े बड़े दिख रहे हैं। कि ये तर्कस कैसे है? ऐसी बिल्डिंग मुझे पता कि आपके पाकिस्तान में भी हैं, क्योंकि मुगलों के ज़माने की हैं। चूतिया बना रहे हैं भैंचो सारे के सारे हमारा। ये हमारे लिए ना फिक्र वाली बात है। अब ये देखो कि अभी रामनवमी के बाद में कलकत्ता के अंदर कितना सारा बारूद मिला है। आपको भी पता है इस चीज़ का? मिला है आपको भी इस चीज़ का पता है? कलकत्ता के अंदर कितना सारा बारूद मिला है। अभी 3-4 दिन पहले कश्मीर से ड्रग्स 2.5-3 लाख रुपए इंडियन करेंसी, और मैगजीन्स, गोलियां, AK-47 ड्रोन में बांध के मिली थी, AK-47 की गोलियां। अब बताओ, न्यूज़ है मेरे पास, मैं प्रूफ के साथ लगाता हूँ। हम लोग इतने बड़े चूते कि जो ये पाकिस्तानी साले वहाँ से रिएक्शन देते हैं, अपनी थोड़ी सी बुराई कर देते हैं, हम बड़े खुश होते हैं, उसमें बड़ी खुशी वाली बात। अब भाई हमारा पैसा लेके साले ये हम ही बर्बाद करने में लगे हुए हैं। और ये नैरेटिव आज से नहीं चल रहा इनका, 3-4 साल से कंटिन्यू एक मिशन पे काम कर रहे हैं। इंडिया में धीरे धीरे पहले उस पर आए, पहले कोई नहीं बात करता था इनकी, फिर धीरे धीरे यहाँ से भी जाने लग गए कि मतलब यहाँ से रिप्लाई जाने लग गए। अब धीरे धीरे फिर हम लोग देखने लग गए। अभी धीरे धीरे किस पे आ चुके हैं कि एक कॉल्स पे आ गए हैं। एक छोटी सी चीज़ सोचो आप कि अगर कुछ होता है पाकिस्तान से, पहले सर्चिंग एरिया इतना सा था, मतलब सर्चिंग एरिया की जहाँ होता है कि वहाँ पे किसने बात करी। इंडिया में कितनी कॉल्स आती होंगी, पाकिस्तान में बहुत कम।
क्योंकि सब पाकिस्तान से बात ही नहीं करते थे। लेकिन अब पहले सर्चिंग एरिया इतना सा था, 100 कॉल्स आती होंगी, 1000 कॉल्स आती होंगी, उनको ट्रैक कर जा सकता था। अब सीधा सर्चिंग एरिया इतना बड़ा हो जाए तो उसमें कितनी प्रॉब्लम होगी। क्या हमारे पास इतने लोग हैं या इतनी चीज़ें हैं हमारे पास कि फट से पता लग जाएगा हाँ भाई इसने करा है? नहीं है ना। और जब तक वो बंदा अगर पकड़ा नहीं जाता, जब तक कुछ ऐसा नहीं होता, वो कितना नुकसान कर चुका होगा। अब इनका दूसरा चल रहा है हनी ट्रैप वाला। मोस्ट ऑफ देम लड़कियाँ ज़्यादा हैं। अब कॉल्स पे बात हो रही है, चलो जो चीज़ बात हो रही है कुछ तो ये डाल देती हैं, लेकिन पीठ पीछे क्या बात हो रही है हमें पता है? आपको मेरे को पता है? नहीं। मेनली ये टारगेट पता है किसे करेंगे? मोमडन्स को, मुस्लिम्स को। आइए बिल्कुल। ये मेरी दोस्त है वहाँ से, अपने पाकिस्तान से। कोई बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं भाई, पाकिस्तान। और इंडिया में जैसे ही कोई खबर आएगी, जैसे ये भाई अतीक वाला हुआ है, इस पे पता है नैरेटिव बिल्ड करेंगे ये लोग कि देखो मुसलमान को मार दिया, इनकाउंटर कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। ये भड़काएंगे साले। फिर इनको कहेंगे तुम इंडिया में ये करो, 1-2 ब्लास्ट करेंगे और पकड़े जाएंगे। वो मान लो पकड़े गए, फिर कहेंगे जी इस्लामोफोबिया है। फिर पाकिस्तान वहाँ UN में जाके चलेगा, देखो जी मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। हमसे कहते हैं आतंकवादी हमारे यहाँ से आते हैं, तो खुद ही आपस में फट रहे हैं। तो ये चीज़ हमारे ऊपर ही आ जाएगी। कितना बड़ा लंबा चौड़ा सोच के चलो। अब ये देखो ना, पाकिस्तान की तरफ से इतने टाइम से ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था, छोटी छोटी चीज़ें कर रहा था। कभी ड्रग्स भेज रहा है, कभी कुछ भेज रहा है। अभी खालिस्तान वाला मूवमेंट आया था। अभी ये देखो ना, आपकी साल भर के जिसके चैनल बने पड़े हैं उनके इतने सब्सक्राइबर नहीं हैं। इनके साल को महीने भर में इतने व्यूज सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ही अपने घर में आग लगाने के लिए इन्हें फंडिंग कर और एक बहुत बड़े नैरेटिव पे काम कर रहे हैं। नहीं तो यार ऐसा कौन सा गैरत वाला बंदा है जिसकी मुंह पे बेइज्जती कर दो वो फिर दोबारा तुम्हारे पास आ जाए खड़ा होकर? आपकी एक बात मुझे थोड़ी सी चुभी। आपने बोला कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से यहाँ पे हमारे साथ फायका जावेद है, तो इट्स नॉट इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। अगर हम आज़ादी कश्मीर किसी को कहते हैं, अगर आज़ाद कश्मीर बोलने के कोई काबिल है तो वो है हमारा इंडियन कश्मीर। सो इट्स नॉट इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये किस कंट्री पहले है या फिर मजहब? ये सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी एज अ इंडियन मुस्लिम। आपके लिए आपका मुल्क पहले है या फिर धर्म? मैम आपके सवाल में थोड़ी सी कमी है। आप इंडियन मुस्लिम ना कहकर आप इंडियन कहोगे ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसकी क्योंकि मैं बता रहा हूँ उसकी वजह क्या है। इनके 2 मुंह हैं और दोनों मुंह में 2 ज़बान हैं इनके। ईच माउथ में 2 टंग्स। सना अमजद, आरजू काज़मी, आलिया शाह, अनम शेख, मुजम्मिल कुरैशी पता नहीं क्या नाम है, शोएब चौधरी और दाढ़ी वाला पता नहीं क्या क्या नाम है यार उसके, बहुत सारे हैं। इनके ट्विटर अकाउंट पे जाओ, इनके फेसबुक अकाउंट पे जाओ तो इनके ना अंदर का जो है ना सच्चाई किसी किसी के निकल जाती, किसी किसी की नहीं निकल रही, लेकिन इनकी बातों से, इनके मुंह से निकल जाती है कभी ना कभी। सना अमजद की भी बेइज्जती करी थी कश्मीरी लड़की ने, फिर एक इंडियन ने बेइज्जती करी थी, इंडियन मुस्लिम। उसने छूट के कहा था इंडियन बोलो मेरे को। फिर भी इतने बेशर्म है ये लोग। तो इतना बेशर्म तो कोई होता नहीं है ना कि एक बार बेइज्जती करने के बाद वो दोबारा भी वही काम करेगा। तो आप सोच सकते हो कि कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है और ये हमारे खिलाफ ही चल रहा है और हम ही उसमें इनका सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई जितना इंडियन मैं हूँ उतना आप भी हो। मैं तो ये कहूँगा कि इनसे टाटा बाय बाय करो। मैं ये नहीं कह रहा यार मेरे चैनल देखो, तुम मत देखो भाई, लेकिन इनका मत देखो भाई, इनको बाइकआउट करो। इतना यार 140 करोड़ की आबादी है हमारी, इतने सारे आएंगे, कितने सारे यूट्यूब चैनल्स होंगे हमारे, हर जगह हैं। वो साले 22 करोड़ की आबादी में से ऐसा तुम्हें क्या दिखा देंगे भाई? बस खाली वो तारीफ़, उसकी तारीफ़ के तुम भूखे हो। वो तारीफ़ करेंगे और तारीफ़ करके तुम्हारी जेब से पैसा निकाल के तुम ही मारेंगे वो। इससे बेटर तुम अफ़गानों को ट्रेन करो इन चीज़ों में कि वो थोड़ा बढ़े आगे। वो तो हम लोगों से प्यार भी करते हैं, हम लोगों के लिए अच्छा भी करते हैं। वो करने के बजाय तुम उन्हीं पे कर दो कि जो साला हमारा ही लेके हमारे ऊपर ही यूज़ करेंगे। इतने बड़े चूतिया हैं हम। और एक फैक्ट की बात बताऊँ, पाकिस्तान वो झांट का बाल है कि जिसको साले को कितना भी प्रेस कर लो ना वो सीधा नहीं होगा। ये सच बात है। और मैं आपको ना फैक्ट के साथ चीज़ें दिखाऊंगा। ये साले पाकिस्तान में इनके नेगेटिव क्या होते हैं, इनके छोटे छोटे माइंड सेट क्या हैं। आपको क्या लगता है जो आप इंटरव्यू देते हो वो पाकिस्तानी देखते हैं? नहीं, सब इंडियन देखते हैं।
हम ही देखते हैं, हम ही भेज रहे हैं और ये मस्त कमा रहे हैं और हमारे ऊपर ही यूज़ करेंगे साले आके। फिर कुछ लोग कहेंगे यार इनको तो खाने के लिए पैसा नहीं है। भाई उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन वो अपनी पब्लिक मार देंगे, लेकिन हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ करेंगे 47 से आज तक। और तुम लोगों को क्या लग रहा है सुधर गए वो? अभी कश्मीर में मिले, अरेस्ट भी हुए हैं, मारे भी गए, अभी जल्दी 3-4 दिन पहले की बात है। फिर कलकत्ता में पकड़ा गया है। 2017 में इतना गंदा ब्लास्ट करने वाले थे लाजपत नगर में, लेकिन वहाँ से पकड़ लिया गया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे इतनी कॉल्स, इतनी चीज़ें नहीं जाती थी जितनी अब हम लोगों ने भर दी हैं दबा के, कि अगर कुछ होता है ना तो सर्चिंग एरिया इतना बढ़ चुका है कि हमारी गवर्नमेंट के लिए, हमारी पुलिस के लिए, हमारी आर्मी के लिए बहुत मुश्किल हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। हम उनका काम आसान नहीं, उनका मुश्किल कर रहे हैं काम। तो भाइयों और उनकी बहनों, रिक्वेस्ट है, बाइकआउट ऑल पाकिस्तानी यूट्यूबर्स। देखना बंद करो, बिल्कुल उनको बात करना बंद करो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है, मुझे लग रहा है क्योंकि अभी देखो G20 कश्मीर में होने वाला है, उससे पाकिस्तान भड़का हुआ है और ये कुछ ज़्यादा उछल रहा है। इसका आर्मी चीफ अभी बड़ा शांत सा है, क्योंकि साला कोई भी आर्मी चीफ इतना शांत नहीं होता, इनका भुदकता रहता है। ये पता नहीं कैसे शांत है, कोई ना कोई लफड़ा चल रहा है अंदर से। इनके ISI वैसे से कोई बयान नहीं आ रहे आजकल, नहीं तो कुछ ना कुछ आते रहते थे। इनके दिमाग में बहुत बड़ी गेम कोई चल रही है और हम ही लोग उसको फंड कर रहे हैं अपने ही घर में आग लगाने के लिए। तो भाई नेशन फर्स्ट खुद कहते हैं ना हम लोग, नेशन फर्स्ट, तो नेशन के खिलाफ ही जा रहे हैं हम लोग। तो ये काम छोड़ दो, इनको फंडिंग करना छोड़ो। उन गरीबों को बेशक से दे आओ, उन गरीबों को देख लो, उड़ीसा में हो गया, झारखंड हो गया, नागालैंड हो गया, उन लोगों को प्रमोट कर लो यार। बढ़िया चीज़ है वहाँ पे, इतनी खूबसूरती है अपनी। कश्मीर चले जाओ, वहाँ पे जो बैकवर्ड एरिया है उनको देख लो, उनका दिखा लो। इनको देखने से अच्छा तो साले जहालती फैलाएंगे वहाँ पे। तो फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है मेरी, इन जाहिलों से दूर रहो, बाइकआउट द ऑल पाकिस्तानी यूट्यूबर्स। और मैं इंडियन गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ ये नैरेटिव इनके जितने भी यूट्यूबर्स इंडिया में दिखते हैं वो बैन हो जाएं पाकिस्तान, क्योंकि ये हमसे ही कमा के हमारे ऊपर ही अटैक करेंगे। और मुझे जहाँ तक लगता है ये जो 10-12 यूट्यूबर्स हैंगे, ये स्पेशली इसी चीज़ के लिए नैरेटिव बिल्ड करा जा रहा है कि यहाँ बात करें, लोगों को भड़काएं, क्योंकि ये हिंदूस को जो जल्दी भड़का नहीं सकते। सिख को भड़का के देख लिया इन्होंने, खालिस्तानियों को आंड पे लात पड़ी है। अब ये क्या करेंगे, मुस्लिम्स को भड़काएंगे। कोई छोटा मोटा केस हो गया, जैसे अतीक वाला हो गया, इसमें कहेंगे देखो मुस्लिम्स को ही मारा है, तुम्हारे खिलाफ तो ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये यूट्यूब पे क्या दिखाएंगे, छोटा सा हिस्सा, बाकी रात को बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या पता लग रहा है पीठ पीछे क्या बात कर रहे हैं। कहते हैं ना, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बड़ा खतरनाक होता है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। लोग तो अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, ये मकान। ज़्यादातर लड़कियां हैं हनी ट्रैप। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल माई इंडियन फ्रेंड्स, प्लीज़ स्टॉप एंड बाइकआउट ऑल द पाकिस्तानी यूट्यूबर्स। और सबसे ज़्यादा मेरी रिक्वेस्ट अपनी इंडियन से है, सेकेंडली अपनी इंडियन गवर्नमेंट से है कि इनके यूट्यूब चैनल्स इंडिया में बैन कर दिए जाएं, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ वो शांति कबूतर उड़ाने वाले कुछ ज़्यादा ही हैं। अरे नेगेटिव सोचते हो, ऐसा थोड़ी ना रिलेशन बेटर होते हैं। तुम इनके साथ रिलेशन बेटर करने जाओगे ना, तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपेंगे। इतने सारे तुम्हारे साथ इंसिडेंट हो चुके हैं, उसके बाद भी आप लोग ये सोचते हो यार, जिनके घर के बच्चे मरे हैं, बड़े मरे हैं, उनकी सोचो। भगवान ना करे कल को आप लोगों के साथ कभी ऐसा हो। और जो ये चल रहा है, ये सिनेरियो वही दिख रहे हैं मुझे कि आगे आने वाले टाइम में ऐसा कुछ ना कुछ होने वाला है। एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि हम लोग खुद ही फंडिंग कर रहे हैं इनको सालों को, लेकिन इनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, जिहाद। इंडिया को तबाह कर दो, इंडिया भूखा मरना चाहिए। इनकी सबसे बड़ी इस टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इनकी शक्लों से नहीं लगता कि इंडिया तरक्की कर रहा है, तो इन्हें खुशी है। इनकी शक्लें देखो यार, और एक अफ़गानिस्तानियों को देख लो, उनके फेस से पता लगता है कि वो हैप्पी खुश है। फैक्ट है ये, इनकी असलियत खुद देखो आप लोग। साला कोई कहता है कि हमारे पास ऐसे ऐसे मसाले हैं, बिरला मंदिर की घंटियाँ बंद हो जाएंगी, पाव आधा पाव के बेमा में हैं। शहबाज शरीफ कहता है मैली आँख से हमें किसी ने देखा नहीं। बिलावल भुट्टो वहाँ से वो हकला शाहरुख खान कभी बन जाता है, कभी बिल्लो रानी कभी नाचता है वो अलग, कभी इमरान खान, कभी कोई। तो लगता है कि मतलब जिसके अंदर जहर
बचपन से भरा होगा उसका जहर तुम 2-3 साल में निकाल दोगे, या वो तुम्हारे खिलाफ कुछ करेगा नहीं करेगा, श्योरिटी क्या है यार? पाकिस्तानी वो कौम है जो अपनी माँ बेटियाँ बेच देती है, वो तुम्हारी होगी क्या? जो अपनी माँ बहनों को नहीं होती वो तुम्हारी होगी क्या? ये देखो न्यूज़ देखो। 7वें दिन शादी के बाद अपने घर वापस आई, मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा अपने भाई से, आपने मुझे क्यों बेचा और कितनों में बेचा? जब मेरे बोलने का टाइम था आपने बोलने नहीं दिया, लेकिन आज देखिए खुदा ने, मैं नहीं बोली, मैंने आवाज़ अगर उठा लेती उस दिन ना, तो शायद नताशा, महक, जितनी भी लड़कियों की शादी हुई है मेरे बाद, आई थिंक 25 लड़कियों की ये शादी ना होती। अगर मुझे उस दिन किसी ने रोका ना होता, किसी ने ये ना कहा होता कि इनको मत बताओ, FIA के बंदे को मत ये चीज़ें बताओ। मैं चाइना में थी, उसने मुझे मारा था एकदम। महक को भी पता है, मैं इसके साथ मोबाइल पे बात कर रही थी, मैंने इससे बोला मैंने चर्च जाना है, मुझे कह रहा तुम तैयार हो? मैं जाता हूँ। मैं तैयार होगी तो इसे मैंने उठाया, बोलो चर्च के लिए जाते हैं, तो इसने मुझे मारा थप्पड़ मेरे मुंह पे और मेरा मोबाइल भी तोड़ दिया। मुझे बहुत जलील करता था, मुझे मारता भी होता था और मुझसे ना पासपोर्ट भी छीनने लग गया था कि तुम नहीं पाकिस्तान जाओगी, तुम्हें मैं खरीद के लेके आया हूँ, फिर तुमसे पैसे पूरे करूँगा। बड़ा दिल दहला देने वाला मामला ये है। चाइनीज़ों को बेच देते हैं, अपनी बहन बेटियों का रेप कर देते हैं, तो तुम्हारे होंगे वो? तुम्हें तो काट के खा जाएंगे। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ स्टॉप। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ बस एज अ इंडियन होने के नाते। अगर आपको विश्वास नहीं है, आप जो भी ये ऐड चला रहे हैं नहीं अपने इस पे चैनल्स पे, आप जाके देख लो, ऑल सारी इंडियंस ऐड आ रही हैं सारी। उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी देख लो आप लोग। पॉजिटिव मुझे नहीं लगता वहाँ से कुछ पॉजिटिव आ रहा है, ये हमारे लिए नेगेटिव रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि इंडिया तरक्की करे, और इस टाइम वो तरक्की देख के कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बड़ा करने की सोच रहा है वो। तो कुछ होने से अच्छा है पहले हम लोग रुक जाएं, संभल जाएं, अपने आप को रोक लें। मैं सभी यूट्यूबर से भी बोलना चाहता हूँ और सभी पब्लिक से भी बोलना चाहता हूँ कि इनको साफ मना कर दो, आई एम सॉरी। कल को अगर कुछ होता है तो उसके अंदर मेरे को गिल्ट होगा कि यार मैंने भी उसके अंदर दिया था, डोनेट करा था, मैंने भी फंड किया था, मेरी तरफ से भी कुछ किया था। अपने अंदर एक गिल्ट रहेगा फिर तो वो गिल्ट पैदा होने से अच्छा है पहले उसको मार ही दो। नहीं पता लग रहा था वो अलग चीज़, अब तो खैर पता लग रहा है, आप लोगों को बता रहा हूँ। और नहीं विश्वास है आप लोग खुद सर्च करके देखो यार ना, आपको कोई बता के नहीं करेगा कि मैं ये चीज़ प्लान करके कर रहा हूँ, ऐसा ही तुम्हें बताएगा नहीं कि मैं ये प्लान कर रहा हूँ तुम्हें बर्बाद करने के लिए। और ये रातों रात चीज़ें नहीं होती, लंबी प्लानिंग चलती है, 2-2, 3-3, 4-4 साल की। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल इंडियंस, इनको देखना बंद करो आप लोग। तो चलता हूँ दोस्तों, आप लोग क्या कहते हैं इस पर बताएं मुझे, बताएं चाहे मत भी बताना यार, कोई बात नहीं तो आप लोग कहोगे कि मैं उसके लिए कर रहा हूँ, कि अपनी पॉपुलैरिटी के लिए कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, बताना भी मत। लेकिन हाँ, उनकी व्यूवरशिप कम होगी, उनके सब्सक्राइबर कम होंगे, तो मुझे लगेगा कि चलो मेरा मैसेज पहुँचा आप लोगों तक। तो चलो दोस्तों, चलता हूँ, मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।